अकेला जाना ठीक नहीं है। हम लोग खुद ही बहुत परेशान हैं, ऊपर से आपकी मदद कैसे करेंगे? मेरा एक बड़ा बेटा बहुत बीमार है, हम घर भर बहुत परेशान हैं, इसलिए हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। आप मुझे माफ कर दीजिए। भैया जी, मैंने सुना है गांव के लोग बहुत दयालु होते हैं। भले ही उनके पास ज्यादा धन दौलत नहीं रहता है, लेकिन दिल से बड़े धनवान होते हैं। मैं एक अजनबी हूँ, तो कृपया करके एक रात ठहरने का मौका दे दीजिए। ठीक है भाई, अगर ऐसी बात है तो अंदर आ जाओ। मदन ने फिर उसे अंदर बुला लिया। सीता ने जो एक मुट्ठी चावल और दाल रखी थी, सुबह बनाने के लिए वही चावल और दाल पकाकर उस अजनबी को खाने के लिए दे दी। और वो आदमी चुपचाप खाता रहा और फिर बोला, तुमने आज हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है बड़े भाई। मैं आपका ये एहसान किसी तरह जरूर चुकाऊंगा। कैसी बात कर रहे हो भाई तुम? एक तो बड़ा भाई कहते हो, ऊपर से एहसान चुकाने की बात करते हो। आज तुम हमारे घर पर ठहरे हो, इसलिए तुम भी हमारे परिवार के सदस्य हुए और अपने कभी एहसान चुकाने की बात नहीं करते। नहीं भाई, मैं आपका कर्ज जरूर चुकाऊंगा, लेकिन याद रखना, हर किसी पर भरोसा मत करना। सबसे पहले लोग भरोसा ही तोड़ते हैं। इस बस्ती में कुछ ऐसा छिपा है जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। गांव के बाहर जंगल के पास जो शिव मंदिर है, उस मंदिर के पीछे एक गुफा है। उस गुफा में बहुत सारे सोने चांदी के सिक्के हैं, लेकिन उस गुफा में जाना खतरे से खाली नहीं है। अगर तुम उन सिक्कों को ला सकते हो तो जिससे तुम्हारी बहुत मदद हो सकती है। मैंने तुम्हें इसलिए बताया क्योंकि इतनी सर्दी में तुमने मेरी मदद की है, और मैं चाहता हूं कि तुम उन सिक्कों को वहां से ले आओ और अपनी जिंदगी को थोड़ा बेहतर बना लो। अच्छा, अब मुझे नींद आ रही है। रात बीतती है, अगली सुबह होती है और वह अजनबी मदन के झोपड़ी से चला जाता है। रीता, तुम्हें क्या लगता है, जो इस आदमी ने कहा वह सत्य कह रहा था या फिर हमारे साथ मजाक करके चला गया? क्या उस आदमी के बातों में तुम्हें सच्चाई नजर आ रही है? मुझे तो नहीं लगता है कि उस अजनबी के बातों में जरा सा भी सच्चाई है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वह खुद जाकर वहां से उन सिक्कों को निकाल सकता था। माँ, हमें बहुत ठंड लग रही है। बेटा, ये लो चद्दर और तुम अभी सो जाओ। सुबह का समय है, ठंड बहुत ज्यादा है, और अपने भाई को भी इससे ढक लेना। बेटी जाओ, अभी तुम सो जाओ। मैं काम पर जा रहा हूँ, काम से लौट कर आऊंगा तो तुम्हारे लिए बहुत सी चीज खाने के लिए लाऊंगा। सच में पापा? हाँ मेरी प्यारी बेटी, अब जाओ, जल्दी से सो जाओ और अपने भाई का भी ध्यान रखना। पापा, मेरे लिए दाल चावल और बहुत सारी चीजें लाना, क्योंकि मुझे रात से ही बहुत तेज से भूख लगी है। और कुछ देर बाद मदन काम की तलाश में निकल गया। कुछ दूर जाने के बाद मदन देखता है